ठीक है। तो ये एक मैंने एक रीजन इमेज में से उठाया है जो कि 6 बाय 6 डायमेंशन का है, और इसके अंदर पिक्सल वैल्यूज गिवन है। ठीक है। तो ये एक मेरे पास 3 बाय 3 की एक विंडो है जो कि इसके ऊपर मूव करेगी। ठीक है। इसको मूव करने को टेक्निकल वर्ड जो है वो स्ट्राइड है, स्ट्राइड करवाते हैं हम। ठीक है। तो अब ये जो फिल्टर है इसको हम फिल्टर भी कहते हैं या फिर कर्नल भी बोलते हैं। कर्नल या फिर फिल्टर, दोनों वर्ड हैं जो भी आप इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है। वो वैल्यूज कैसी हो सकती हैं? स्लाइड के अंदर जो दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है, 1 -1 -1 -1 इस तरीके से। ठीक है। तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली ये काम होता है। ठीक है। प्रैक्टिकली जो काम होता है, जो आप केरास में यूज करते हैं या फिर पाई टार्च में, तो वो क्या करता है कि इनको रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। रैंडम वैल्यू से, रैंडम कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी 1 A 3 A, ठीक है, या फिर 2 A, तो 2 A 4 A 1 A, कोई भी वैल्यू हो सकती है रैंडमली, क्योंकि ये वैल्यूज अल्टीमेटली फिर जिस तरह हम कहते हैं ना कि बैक प्रोपेगेशन जो होती है, तो बैक प्रोपेगेशन में एन के अंदर वेट अपडेट होते थे, तो ये वेट अपडेट होते हैं। वेट किसके अपडेट होंगे? कर्नल के वेट अपडेट होंगे फिर। ठीक है। ये बैक प्रोपेगेशन में। तो शुरू में हम रैंडमली कोई भी वैल्यू उसकी दे सकते हैं। ठीक है। तो 2 1 3 फॉर एग्जाम्पल ये कर्नल है मेरा। ठीक है। तो अब करना क्या होता है कि सबसे पहले हमने जब कैलकुलेशन करनी है, अब ये देखें, ये भी एक और मैं रिजल्ट के लिए एक 6 बाय 6 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए। याद रखिएगा, मैंने बताया ना कि जब ये कन्वॉल ऑपरेशन होता है तो वैल्यूज हम किसी जगह स्टोर करते हैं। ठीक है। तो वो स्टोर हम कहाँ करते हैं फिर? तो उसके लिए बता रहा हूं कि ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम साइज का। सेम साइज का जब हम करेंगे तो उसमें एक चीज हमें याद करनी पड़ेगी। सो वी नीड टू अप्लाई अ पेडिंग। पेडिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी तरफ से, अप, अपनी तरफ से हम इमेज के अंदर एक्स्ट्रा रो ऊपर वाली साइड से और एक्स्ट्रा रो नीचे वाली साइड से, और एक्स्ट्रा कॉलम ऊपर वाली साइड से, और एक्स्ट्रा कॉलम लेफ्ट साइड, और एक्स्ट्रा कॉलम राइट वाली साइड से हम डालें। के अगर हम पेडिंग इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं, 1 का मकसद क्या होता है कि एक रो ऊपर से इजाफी डाल दो, एक रो नीचे से इजाफी डाल दो, और एक रो लेफ्ट साइड से इजाफी डाल दो, और एक रो राइट साइड से इजाफी डाल दो। अगर हम पेडिंग 1 कर रहे हैं, अगर हम पेडिंग 2 कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है कि 2 रोज ऊपर से डाल दो, 2 रोज नीचे डाल दो, 2 रोज राइट साइड पे डाल, 2 कॉलम राइट साइड पे डाल दो, और 2 कॉलम लेफ्ट साइड पे डाल दो। तो पेडिंग का ये मतलब होता है। तो पेडिंग 1 अगर हम रखते हैं तो एक रो चारों तरफ से आ जाएगी, एक मतलब इजाफी जो कॉलम और रो होगी चारों तरफ से आ जाएगी। और इनिशियली हम कहते हैं कि पेडिंग की वैल्यू सबकी होनी चाहिए 0। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी 0 लिखा है, 0 0। ठीक है। इस तरीके से ये भी 0, यहां पर 0 रह गया हमारा। ठीक है जी, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गई, 7 हो गए। चलो ठीक है, खैर ये कितना भी हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी 0 हो गए, 0, और इस तरफ से भी 0 हो गए। ठीक है। अगर हम पेडिंग अप्लाई नहीं करते, अगर हम कहते हैं पेडिंग इज 0, तो इसका मतलब है कि कोई पेडिंग नहीं है, फिर ये जो 0 0 लिखे हुए ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है। जो पहले वाली वैल्यू ऊपर लिखी है मैंने, ये लिखा हुआ है पेडिंग का साइज क्या होगा, और जो ये नीचे वाला लिखा है ये पेडिंग की वैल्यू क्या होगी। साइज और वैल्यू में फर्क है। ठीक है। तो साइज क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, तो पैडिंग का साइज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैडिंग की वैल्यू ऑलवेज 0 ही रहेगी, पैडिंग की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पैडिंग हम 0 वैल्यू के साथ कर सकते हैं, और पैडिंग का साइज हम 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कोई भी नहीं। इस वक्त हमने फिलहाल पैडिंग का साइज 1 रखा हुआ है, और उसकी इनिशियल वैल्यू जो दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पैडिंग की, दैट इज हमने 0 से इसको इनिशियलाइज किया हुआ है। यहां तक प्रॉब्लम समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर 3/3 का 3/3 की ये जो कर्नल है इसको ऊपर उठाकर रख देते हैं। ये कर्नल उठाया मैंने, ये कर्नल इसको उठाया और मैंने इसके ऊपर बिठा दिया। कहां से बिठाऊंगा? ये देखिए 3/3 ऐसे आ रहा है कि ये वाला कॉलम भी है मेरे पास, ये वाली रो भी है, तो इसका जो पहले वाला कोना होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, ये दूसरा कोना यहां पर आ जाएगा, ये वाला कोना यहां पर आ जाएगा, और ये वाला कोना यहां पर आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने विंडो को मूव करवाना है, तो विंडो को उठाएंगे, कर्नल को उठाया मैंने और यहां पर प्लेस कर दिया। एक चीज याद रखिएगा कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, फिल्टर का जो सेंटर पॉइंट होगा, जहां पर भी फिल्टर का सेंटर पॉइंट होगा, कैलकुलेशन वहां पर की जाएगी। अब हम यहां पर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या कर दिया, 3/3 का यहां पर एक मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो कैलकुलेशन कहां पर करूंगा? इस जगह पर। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी जहां पर मैंने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, क्योंकि इस विंडो का सेंटर पॉइंट क्या है? ये, इसके ऊपर कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन कैसे होगी भी मैं करके दिखा रहा हूं। मैं सिर्फ पहली दफा ये चीजें क्लियर कर रहा हूं कि हम ये कन्वर्ट जब करते हैं तो क्या चीजें दिमाग में होनी चाहिए हमारे। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर दिया, पैडिंग लगा दी, फिर हमने इस विंडो को उठाया और विंडो को हमने 3/3 का जो इसका साइज बन रहा था वहां पर बिठा दिया, और जो कैलकुलेशन होगी इसके मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट पे होगी। और इस विंडो का सेंटर पॉइंट अगर हम कहें तो सेंटर पॉइंट इस जगह पर भी देखें तो ये 23 वाली जगह बनती है, जहां पर 23 लिखा हुआ है वो फिल्टर का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि हमने एक नई जगह पर कैलकुलेशन करनी है, तो नई जगह का सेंटर पॉइंट अगर ये है तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन होगी। अब कैलकुलेशन होगी कैसे, उसका तरीकेकार देखते हैं कि ये 1 जो होगा ये कन्वॉल्व होगा या मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा 23 के साथ। हम क्या लिखते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, फिर 3 नहीं, 23 नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पे हमारे पास क्या है? 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई, ये पहले वाली रो जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, पहली वाली रो ऐसे हो जाएगी। ये मैं लिख भी रहा हूं यहां पर। तो 3 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? फिर ये ऊपर वाला जो है वो 0 है, 0, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 23 आया नहीं, 23 नीचे पड़ा हुआ है, तो 0 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। जी, आगे 0 इंटू 3, फिर 0 इंटू 2। ये पहले वाली रो की कैलकुलेशन मैंने यहां कर ली। कैलकुलेशन अभी क्या है इसका? तो जवाब 0 ही आएगा, क्योंकि जब 0 के साथ सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप दूसरी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? 0 इंटू 2 हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। ये जब यहां पर बैठेगा तो ये इस जगह पर इसकी वैल्यू आ रही है, 2 इंटू 0 आ रहा है। उसके बाद अगली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 65 टाइम्स 4, नहीं सर 65 23 टाइम्स, होगा। सर हाँ 23 टाइम्स 4 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे इसको देख रहा था। 23 टाइम्स 4, ठीक है जी। तो अगले वाला हो जाएगा मेरे पास 28 टाइम्स 1, 28 टाइम्स 1, फिर
आखिरी वाली रो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0, 0 टाइम्स 2, फिर आ जाएगा 65 टाइम्स 1, 65 टाइम्स 1, और अगला आ जाएगा 44 टाइम्स 3, 44 टाइम्स 3। अब आपने क्या करना है, इनको सम भी करना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो 0 वाली है वो तो 0 ही हो जाएंगी, जिनके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले आपके पास आ जाएगा 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, 28 इंटू 1, 65 इंटू 1 और 44 इंटू 3। सिर्फ इनकी जो कैलकुलेशन होगी आपके पास ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका जो भी जवाब आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी हम करते हैं, लेकिन ये बहरहाल यहां पर हम नहीं करेंगे, वो हम उसमें कंप्यूटर विजन जब करते हैं तो फिर वहां पर अप्लाई होता है। तो एक्चुअली ये जो भी वैल्यू आ रही है, क्योंकि वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो वैल्यू जब बड़ी होती है तो हम उसको उसका मीन ले लेते हैं। मीन का मतलब क्या होता है कि ये टोटल कितने सेल्स है, 9 है, तो उसको हम 1/9 कर लेते हैं। तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो स्मॉलर वैल्यू बन जाती है, लेकिन इसके अंदर हम नहीं कर रहे, CNN के अंदर, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। मुझे कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सर 92 आ रही टोटल कितनी आ रही है? ये देखें, सर ये मेरे पास 23 इंटू 4 92 आ रही है 22। अच्छा, जो सबकी एक कर लेना, क्योंकि सबकी वैल्यू चाहिए होगी। सर 23 इंटू 4 की तो वही 92 ही आ रही है। सर इन चारों का सम करना है, इनकी वैल्यूज का सम करना है, आप ये बोल रहे हैं? जी, ये मैं कह रहा हूं कि 23 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 1, 28 इंटू 1 प्लस 65 इंटू 1 प्लस 44 सर इंटू ये 3। 317 आ रही है, 317 317 आ रही है सर। यस सर, थ्री वन अब ये सेवन आ रही है इसका। ठीक है, 317 मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अभी हमने जो विंडो का साइज लिया था, सर आपका माइक बंद हुआ हुआ है सर। अच्छा जी, तो अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर अब आ रही है। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ विंडो यहां रखी थी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है जी। तो अब अगला काम होता है इसको स्ट्राइड करना। स्ट्राइड का मतलब होता है मूव। अगर स्ट्राइड की वैल्यू में 1 रखूंगा, अब ये दोबारा बता रहा हूं, स्ट्राइड की वैल्यू 1 है, तो ये एक कॉलम एक वक्त में चलेगा, एक कॉलम एक वक्त में चलेगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब स्ट्राइड 1 है, अगली विंडो कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। अगली विंडो यहां पर आ जाएगी, पहले वाला कॉलम छोड़ देगा, ये अगले वाले कॉलम पे मूव कर जाएगा और आगे चला जाएगा,
ठीक है जी। तो अब अगले वाली वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो है ये भी मूव कर जाएगा, एक तो ये सिस्टम कहीं हैंग कर जाता है फिर मसला करता है मेरे लिए। हाँ जी, तो इसको हम अब अगली विंडो जो चलेगी वो मेरे पास आ जाएगी यहां पर, और जब यहां पर आएगी तो इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, ये सेंट्रल वैल्यू होगी, और यहां पर अभी कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, विंडो आगे चली गई है, स्ट्राइड इज इक्वल टू 1 रखा हुआ है, तो अब हमारे पास कैलकुलेशन इस वाली विंडो की होगी। ठीक है जी, इस वाली विंडो की जब कैलकुलेशन होगी तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू दोबारा लिख देता हूं। कैलकुलेट आपने करके बताना है, लिखेंगे कैसे हम वो मैं थोड़ा सा तरीकेकार बता देता हूं इसको। ठीक है, तो पहले वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0 इंटू 1, दूसरी 0 इंटू 3, और अगली हो जाएगी 0 इंटू 2, क्योंकि पहले वाली जो है ऊपर वाली रो, ये जो ऊपर वाली रो है जब इस ऊपर वाली रो के साथ कन्वॉल्व करेगी तो ये एक्सप्रेशन बनेगा और ये 0 0 ही रहेगा। फिर हम आ जाते हैं नीचे, तो नीचे मेरे पास क्या है 23 और 2, 23 नहीं 28 है सर। नहीं पहले तो ये आएगा ना, विंडो तो 23 यहां है। से चल रही है। अभी देखिए विंडो यहां सर से ये चल वाला रहा है ना, तो सही है सही। तो 23 पहली वैल्यू है, फिर आगे 28 है, फिर 100 है, तो ये आ गया 23 इंटू 2 आ गया। फिर अगला मेरे पास क्या है जी 28 टाइम्स 4, और उसके बाद आ जाएगा 100 टाइम्स 1। ठीक है जी, उसके बाद अगले वाला जो होगा मेरे पास वो 65 है, 65 टाइम्स 2, 65 टाइम्स 2, और 44 टाइम्स 1, और 77 टाइम्स 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इसका जवाब क्या आ रहा है ये आप मुझे बताएंगे भी, थोड़ी देर में कैलकुलेट कर लें आप आराम से। आ रहा है जी क्या आ रहा है, दोबारा बताएंगे आप। 619 आएगा 619। 619, यस सर 613, सर 663। 663 कह रहे हैं। यस सर। अच्छा चलें 663 इसको कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, मैं इसको 663 कर देता हूं इसको। डब 663 चलें इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये दो की हमने कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद फिर आगे क्या होगा, अब ये विंडो आगे मूव कर जाएगी क्योंकि हमने स्ट्राइड 1 रखा हुआ है। अब ये 2 कॉलम की कैलकुलेशन हो गई, हमने ये वैल्यू सेव कर दी, ये आगे चलेगा। फिर जो यहां पर कैलकुलेशन आएगी वो हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, वो हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद फिर अब हम आगे चल रहे हैं, तो आगे हमारे पास ये हो जाएगा विंडो, तो इसकी जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो हम यहां पर कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये विंडो जो होगी, आखिरी विंडो जो होगी वो यहां तक आएगी हमारे पास। ठीक है, आखिरी विंडो यहां तक आएगी, और इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इस जगह पर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी एक रो की कैलकुलेशन हमारी पूरी हो जाएगी। तो हमने रो वाइज चलना है, पहले रो वाइज हमने चले, पहले वाला रो को हमने कैलकुलेट कर लिया और इसमें सारे कॉलम्स कंज्यूम हो गए। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से हम
विंडो उठाएंगे। पहली विंडो यहां से आएगी, ऊपर वाली रो अब शामिल नहीं होगी, तो पहली विंडो यहां से आएगी, तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो यहां पर पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से फिर ये आगे कन्वॉल्व करेगी। ठीक है, इस वाली विंडो के ऊपर इसमें ऊपर वाली रो भी निकल गई, ये वाला कॉलम भी निकल गया, तो इस वाले को कन्वॉल्व करेंगे, फिल्टर यही रहेगा अभी। ठीक है, तो यहां पर हमारी वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी। तो इस तरीके से हम पूरे इमेज की 6x6 इमेज था हमारे पास, या 6x7 इमेज था, तो हम उतने ही वैल्यूज दोबारा से नई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक लेयर ये काम कर रही है, एक लेयर ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी इसकी, और उस एक लेयर की कैलकुलेशन जो होगी वो फिर आगे वाली लेयर को इनपुट देंगे, वो फिर इसके ऊपर ट्रेनिंग करेगा। अब इसके ऊपर नहीं करेगा, इमेज के ऊपर, अब वो इसके ऊपर ट्रेनिंग करेगा। ये जो लर्न फीचर्स आए हैं, अभी ये लर्निंग पूरी नहीं हुई, लेकिन पहली लेयर ने ये लर्न किया है, हम आगे भेजेंगे अगली कन्वॉल्व लेयर को, वो इसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग करेगी, इसी तरीके से कैलकुलेट करेगी, कन्वॉल्व ऑपरेशन करेगी, वो अपना एक मैट्रिक्स कैलकुलेट करेगी। फिर उस लेयर से आगे वाली लेयर को हम इनपुट देंगे, वो फिर उस प्रीवियस लेयर का जो फीचर मैप होता है उसके ऊपर ट्रेनिंग करती है करेगी। तो ये कंटिन्यूस हमारी फॉरवर्ड ऑपरेशन या फीड फॉरवर्ड चलता है। फिर जब बैक प्रोपेगेशन आती है, तो बैक प्रोपेगेशन में हम सिर्फ इस फिल्टर की वैल्यूज को अपडेट करते हैं, वही डेरिवेटिव लेने का तरीकेकार, वो सारी चीजें, लेकिन हम एक सिर्फ एक सिंपल तरीकेकार अभी हमने देखा है कि कन्वॉल्व ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, यहां तक कुछ सवाल आपका तो पूछ सकते हैं कि कन्वॉल्व गाड़ी में रहे। अगर मैंने पेडिंग 0 कर दी, कोई पेडिंग अप्लाई नहीं कर रहा हूं, पेडिंग का साइज 0 है, तो ये ओरिजिनल इमेज है। अभी जो विंडो आएगी वो विंडो आएगी यहां पर। ठीक है, अब ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर तो है ही कुछ भी नहीं, तो जो पहली कैलकुलेशन होगी वो यहां 44 के लिए होगी। इसका मकसद क्या है कि जो इनपुट साइज होता है, अगर ये इनपुट साइज 6,7 है, तो जो रिजल्ट बनेगा इसका वो बनेगा 5,6 का, नहीं 4,5 का, 4,5 का, क्योंकि जो विंडो है यहां से स्टार्ट हो रही है, कन्वॉल्व करती जाएगी और यहां पर आकर खत्म हो जाएगी। तो ये जो इस तरफ इजाफी कॉलम था और इस तरफ इजाफी कॉलम था, ये रिजल्ट में नहीं होगा। तो जो कॉलम 7 थे, तो अब जो रिजल्टेंट इमेज आपका बनेगा, जो रिजल्टेंट फीचर मैप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, वो साइज कैसे होगा, 2 कॉलम उसमें से कम हो जाएंगे और 2 रोज उसमें से कम हो जाएंगी। तो अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि जो फीचर मैप पे या जो रिजल्टेंट कैलकुलेशन है वो सेम साइज की हो, तो फिर हम पेडिंग अप्लाई करते हैं, एक कॉलम लेफ्ट साइड पे, एक कॉलम राइट साइड पे, एक रो ऊपर एक रो नीचे, ताकि जो रिजल्ट बने वो फिर वही बने कि 6,7 ही बने। ठीक है, ये पेडिंग के बाद है। लेकिन अगर आप पेडिंग अप्लाई नहीं करते तो आपकी एक रो ऊपर से एक रो नीचे से कम हो जाएगी, एक कॉलम लेफ्ट से एक कॉलम राइट से कम हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट इमेज होगा वो छोटे साइज का बनेगा आपका। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पेडिंग अप्लाई करते हैं तो सेम साइज का रिजल्ट मिलता है, इमेज मिलता है, लेकिन अगर आप पेडिंग अप्लाई नहीं करते तो वो जो इमेज साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कितना रिड्यूस होगा उसका अपना फार्मूला है, उसका अपना फार्मूला है। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं फार्मूला आपको दिखाऊं, तो ये मैं अभी रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर स्टॉप करता हूं, फिर मैं आपको फार्मूला दिखाता हूं, ताकि फार्मूला भी आज की क्लास में साथ साथ ही हो जाए इसका। तो ये मैं तो इसमें जो आउटपुट आपको मिलती है, आउटपुट जो फीचर मैप मिलेगा, उसमें क्या है कि एक्चुअल जो आपका इमेज साइज है, जो भी आप डायमेंशन दे रहे हैं, उसकी एक डायमेंशन बताइएगा, हाइट और विड्थ। अगर स्क्वायर है 5x5 है
तो यहाँ 5 लिख लें। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो जो भी आप अगर रो के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाउ मेनी रोज, तो अगर रो जो है मेरे पास 7 रोज थी, ठीक है, 7 रोज, तो 7 माइनस फिल्टर, फिल्टर का साइज क्या था, 3/3 था, तो 3 लिख दूंगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू पेडिंग, पेडिंग मेरे पास 0 थी तो 2 इंटू 0 का मतलब 0 ही रहेगा, मैंने पेडिंग अप्लाई फिलहाल नहीं की, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्राइड, स्ट्राइड की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 1 थी, ठीक है जी। तो 7 - 3 इज इक्वल 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। ये मैंने अभी आपके सामने के उस पे एक्सेल शीट पे भी लिखा हुआ था ये, अच्छा सॉरी, ये रोज की बात कर रहे हैं, रोज 7 की जगह 5 हो गए क्योंकि 2 रोज ऊपर और नीचे से कम हो गई, और जो कॉलम्स थे मेरे पास वो थे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर 6 है कॉलम, अगर 6 है तो 6 को यहां पुट कर रहा हूं, तो 6 - 3, 6 - 3 का जवाब होता है 3, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 6 की जगह पर 4 मुझे मिल रहा है और 7 की जगह पर मुझे 5 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं पेडिंग 0 करता हूं और अगर मैं फिल्टर साइज ही चेंज कर देता हूं, फिल्टर साइज 5 कर देता हूं, तो भी ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर आप 3/3 का फिल्टर कर रहे हैं और आप पेडिंग 0 कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप 2 रोज और 2 कॉलम्स कम कर दें, सीधे सीधे जो आउटपुट आएगी उसमें 2 कॉलम और 2 रो आप वैसे ही माइनस कर दें, तो ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्ट्राइड चेंज कर रहे हैं और अगर आप फिल्टर भी चेंज कर रहे हैं, अब 3/3 नहीं है, तो फिर ये पूरा फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो फार्मूला आपको याद करना चाहिए और ये लिख भी लें कि जो आउटपुट आप रिजल्टेंट आप जो फीचर में आप कैलकुलेट करते हैं उसमें ये चीजें बतानी होती हैं आपने, ठीक है। तो जो डब्ल्यू है ये डायमेंशन आपसे पूछ रहा है कि वो आप रो या कॉलम, अगर स्क्वायर है तो कोई एक बता दें क्योंकि वो दोनों ही वैल्यू एक जैसी होती है स्क्वायर में, लेकिन अगर आपके पास रेक्टेंगल इमेज है तो अगर आप रो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रो की वैल्यू यहां लिख दें, अगर आप कॉलम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कॉलम की वैल्यू दे दें। फिल्टर एक ही जैसा है, फिल्टर क्योंकि स्क्वायर होते हैं, फिल्टर रेक्टेंगल नहीं होते, तो फिल्टर 3/3 है या 5/5 है तो उसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, फिर अगर पेडिंग आपने अप्लाई की हुई तो उसको 2 टाइम्स कर दें। अब इसको मैं अगर इरेज करता हूं और मैं वो वाली कैलकुलेशन करता हूं कि मैंने इसके ऊपर पेडिंग अप्लाई की थी, ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या आता है, अभी हम कैलकुलेट उसको करते हैं। तो विंडो साइज में अगर मेरे पास जो डायमेंशन है रोज के अंदर 7 है और माइनस फिल्टर 3/3 का फिल्टर था, प्लस 2 × 1 पेडिंग हमने अप्लाई की थी शुरू में 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसका जवाब क्या आ रहा है, 7 - 3 इज 4, 7 - 3 का जवाब 4 आ रहा है, +2, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो अगर आप पेडिंग 1 रख रहे हैं तो आउटपुट आपकी यही आ रही है जो कि इनपुट है, फिर इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा, ठीक है जी। तो पेडिंग 1 का ये फर्क होता है, लेकिन अगर आप पेडिंग 2 करेंगे, पेडिंग 2 × 4 हो जाएगा, तो फिर आउटपुट जो इमेज है वो बड़ा हो जाएगा, इनपुट इमेज से आउटपुट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पेडिंग 1 की जगह 2 कर देते हैं, पेडिंग आप 3 कर दें तो आपका इमेज आउटपुट जो इमेज होगा और बड़ा हो जाएगा, उससे इनपुट इमेज से बड़ा हो जाएगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन इस फार्मूले से हम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यहां तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ कन्वाल को देखा है और सर ये बताएगा इसके बारे में कि विंडो साइज में 7 और फिल्टर साइज में जो वैल्यूज आई हैं 7 और ये -3, ये कहाँ से आई है? ये मैं वहां ले जाता हूं इसको आपको, ये फार्मूला तो आपने देख लिया है ना, तो मैं भी यस इसके सर। ऊपर ले जाता हूँ अपनी एक्सेल के ऊपर, ठीक है जी। अब ये मेरे पास जो है
फिल्टर जो है ये 3/3 का है, ये आपको नजर आ रहा है। तो एफ इज इक्वल कितना है, 3a। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो इमेज है इसके रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आर जो है यस, इसके अंदर, आर इज इक्वल 7 है। ठीक है। ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कॉलम इज इक्वल, सी इज इक्वल 6 है। तो स्ट्राइड मैंने बताया हुआ कि स्ट्राइड 1 है। तो पेडिंग अगर आप 0 कर रहे हैं तो ये पेडिंग की वैल्यू है, उस फार्मूले में पुट कर दें। एक दफा आप रो के लिए कैलकुलेट करेंगे और एक दफा आप कॉलम के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर इमेज आपका रेक्टेंगल है, अगर आपका इमेज रेक्टेंगल है तो आप ये वैल्यू जो डब्ल्यू आप कर रहे थे, एक दफा डब्ल्यू के अंदर वैल्यू आप रो की रखेंगे और दूसरी दफा डब्ल्यू के अंदर वैल्यू आप सी की रखेंगे। लेकिन अगर आपका इमेज स्क्वायर है, स्क्वायर इमेज है, तो फिर तो एक ही दफा आप दोनों में से कोई भी वैल्यू आप इसमें डाल दें, तो जब आप रो के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वही जवाब आपका कॉलम का भी होगा। तो ये स्क्वायर के लिए, लेकिन रेक्टेंगल के लिए तो आपको 1 बाय 1 दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी सर ये फिल्टर सर ये फिल्टर वाला जो मैट्रिक्स है ये हमेशा स्क्वायर में ही होगा। हाँ, फिल्टर मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर होता है, फिल्टर में रेक्टेंगल नहीं आते। सही है सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अब ये सेशन हमारा तकरीबन क्लोज होने जा रहा है, तो आप मेकअप सेशन की पहली अटेंडेंस आप सबमिट कर दें, ताकि फिर जब हम 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू करेंगे, बल्कि 5 मिनट के बाद कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम रह जाएगा, हम तकरीबन पौने तक इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अपनी अटेंडेंस सबमिट करते जाएं और लीव करते जाएं फिर, ताकि मुझे पता लगे कि कौन प्रेजेंट है, कौन अभी वर्चुअल प्रेजेंट है। फिजिकल प्रेजेंट की जगह वो वर्चुअल प्रेजेंट है कि उसने अपना ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन मौजूद नहीं है वो। तो आप अटेंडेंस सबमिट करके लीव करते जाएं फौरन। मोहम्मद अली शाह, आप अपनी अटेंडेंस सबमिट करके लीव करें।